सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातु देवतां। देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। अमृतवाणी के रसिक श्रोताओं, हम अभी सृजन पद्धति का विश्लेषण कर रहे थे। गए 2 शुक्रवारों में ये देखा हमने कि सृजन जो है, सज्जन जो है, उनका आचरण कैसे होता है। अब उसी कड़ी में आगे चलते हैं तो क्या बताया है, देखिए यहाँ बताते हैं कि ये जो सृजन है वो किस प्रकार से, यानी ये सत्कर्म तो करते हैं पर अपने सत्कर्म की कभी भी स्वयं होके, जिसको आज की भाषा में हम जाहिरात कहते हैं, स्वयं होके विज्ञापन नहीं करते कि मैंने कुछ किया। देखिए कैसे होते हैं ये सज्जन। प्रदानं प्रच्छन्नं गोमुपगते संभ्रम विधि, प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते, अनुच्छेको लक्ष्म्या निरभिमदसाराः परकथा, सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धारावतमिदम्। बहुत सुंदर तरीके से ये पूछा है भक्तवर्ण ने कि सताम इदम विषमम असिधारावतम। इसके विषय में पहले बोलना हो चुका है कि असिधारावत क्या है। तलवार की धार पर चलना कितना कठिन है, और ये जो व्रत है ये कैसे करते हैं देखिए। प्रदानम प्रच्छन्नम, यानी जो दान करते हैं वो भी केवल दान नहीं, प्रदान बोला है, प्रकर्षण दान, यानी बहुत कुछ दिल खोल के दान किया है, किंतु वो प्रच्छन्न है। प्रच्छन्न है यानी छुप करके, इसका मतलब गुप्त दान करना। मैंने दान किया है इसका विज्ञापन कहीं नहीं करना, तो प्रदान प्रच्छन्न। किंतु आगे है, पहले एक हम क्रम से चलेंगे तो प्रदानम प्रच्छन्नम गोहम उपगते संभ्रम विधि। उनके घर आप जाइए, जो कोई सज्जन है उनके घर में आप अतिथि बनकर जाइए तो गोहम उपगते, उनके घर जाने के बाद संभ्रम विधि। संभ्रम का अर्थ जो है ना, हम हिंदी मराठी गुजराती में कुछ अलग लेते हैं कि संभ्रम हो गया यानी संदेह हो गया, वैसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो संभ्रांत शब्द नहीं आता। हम बोलते हैं अमुक व्यक्ति बड़ा संभ्रांत है। संभ्रांत है माने प्रतिष्ठित है, उसका नाम है, जिसको उर्दू में नामवर, नामचीन कहते हैं। तो संभ्रांत का मतलब वैसा हुआ। तो यहाँ संभ्रम विधि यानी क्या, आदर सत्कार करना, और वो भी तुरंत। जैसे ही आप उनके घर जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि पहले ध्यान ही नहीं दिया, आप अपने बेल बजा ही रहे हैं, ये खोल ही नहीं रहे दरवाज़ा। आजकल है जी ये जो दरवाजे बंद करने की जो पद्धत है ना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ मुक्त द्वार हुआ करते थे। अतिथि कभी भी आवे, अतिथि के लिए, अभ्यागत के लिए दरवाज़ा खुला ही रहता था। हाँ, वो बाहर से बोलता था कि मैं आया हूँ, तब गृहिणी या घर में जो भी होगा वो बाहर आता था। दरवाजे बंद नहीं हुआ करते थे, इसलिए संभ्रम विधि यानी विधि पूर्वक आदर करना, और संभ्रम यानी तुरंत आदर पूर्वक। तो आदर भी करना और तुरंत भी करना, यानी उनके घर गए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं क्यों यहाँ आया, ऐसा नहीं। वहाँ दिल खोल के स्वागत करेंगे और वो भी तुरंत करेंगे। ठीक सज्जन का लक्षण है।
और हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो देखिए भाई, हम कितने सज्जन हैं। हमारे यहाँ किसी को कॉलबेल बजानी पड़ती है क्या? ये देखिए। खैर आगे चले। प्रियम कृत्वा मौनम, किसी का प्रिय किया यानी किसी पर उपकार किया, मदद की, किसी, मान लीजिए ये मदद हमेशा दान के रूप में होती है, ऐसा नहीं। देखिए, यदि आपके पास धन है, दिल खोल के दान कीजिए। यदि नहीं है तो भी आप उस व्यक्ति का प्रिय कर सकते हैं। जो उन्हें अच्छा लगता है उसी प्रकार से चलना, अच्छे से मीठे बोल से बोलना। जब भी संकट में आवे तो दौड़ के जाना, मैं क्या मदद करूं। इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है, परंतु सज्जनता है। तो यहाँ ये बोला है प्रियम कृत्वा, किसी का भी प्रिय करके भी मौन। मैंने उसकी मदद की थी, अरे वो तो वहाँ पे पड़ा था, एक्सीडेंट हुआ था, सड़क पे पड़ा था, मैं उसको अस्पताल ले गया, ये बतलाना ठीक नहीं है। ये उस व्यक्ति के मन में तो है ही वो उपकार भावना, लेकिन ये सज्जन का काम नहीं है कि वो अपने किए का प्रियम कृत्वा मौन रखना, करते जाना, प्रिय करते जाना। ये होती है सज्जन की वृत्ति। और सदस्य कथनम च अपि उपकृते है, किसी ने यदि उपकार किया है, ऐसा भी होता है कि किसी न किसी का उपकार हमें लेना ही पड़ता है। हमने भी उपकार करना है तो किसी से लेना भी पड़ता है। तो यदि ऐसा हुआ है तो उपकृते है सदस्य कथनम, कि अमुक व्यक्ति मेरे संकट काल में मेरी मदद के लिए दौड़ा आया था, ये सबसे कहना। स्वयं अगर मदद की तो उसके लिए चुप रहना, किंतु दूसरे से यदि मदद ली है तो सदस्य कथनम, सदस्य यानी सभा में कथन यानी हर व्यक्ति के सामने उसका उच्चारण करना कि देखिए इन्होंने मेरी मदद की थी। और अनुच्छेको लक्ष्म्या, लक्ष्मी यदि है, यदि धन है, संपन्नता है, तो होता ये है कि संपत्ति के कारण थोड़ा गौरव चढ़ जाता है, यानी गरीबों को तुच्छता की नज़र से देखते हैं लोग। वैसा नहीं होना चाहिए, ये बतलाया है कि लक्ष्म्या अनुच्छेक कहा। अनुच्छेक यानी उत्सेक यानी गर्व, अनुत्सेक यानी गर्व नहीं। संपत्ति का बिल्कुल गर्व नहीं है। संपत्ति है भाई, उसने दी है, मैं उसने जो दिया है यहाँ से आया है, मैं यहाँ दे दूँगा, ये सोच के स्वयं भी भोग करें, किंतु दान भी करें, वो भी गुप्त दान करें और उसका गौरव ना करें। ये है सज्जन का लक्षण। निरविभव साराः परकथाः, परकथा, कथा का मतलब स्टोरी नहीं, कथन। यदि दूसरे किसी का निर्देश हम करते हैं, ऐसा कई दफ़ा होता है कि हम दो दोस्त मिल गए या दो सहेलियां मिल गई और तीसरा जो कोई उस वक्त नहीं है तो उसके विषय में कुछ बातचीत चलती है। हाँ भाई, आजकल वो कैसा है, कहाँ है, ऐसा। ये है परकथा। पर यानी जो बोल रहा है वो भी नहीं, जो सुन रहा है वो भी नहीं, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के बारे में याद जब हम बोलते हैं, हाँ, तब वो परकथा हो गई। तो ये परकथा जो है वो कैसी होनी चाहिए? निरअभिभव सारा। अभिभव यानी निंदा, निंदात्मक निर्देश नहीं होना चाहिए। जो ऐसा बोलते हैं, और नहीं मालूम, लेकिन इस विषय में स्त्रियों को ज़्यादा दोष दिया जाता है कि दो सहेलियां मिल गई तो जो तीसरी नहीं है उसकी निंदा करते हैं। लोग कहते हैं भाई मैं भी एक स्त्री हूँ और ऐसा अनुभव मुझे नहीं आया। मैं कई लोगों से मिली, लेकिन जो दूसरी स्त्री मेरे से बात करती है वो भी तीसरी की निंदा नहीं करती, मैं भी नहीं करती। लेकिन हाँ, लोग करते होंगे, तभी तो ये है
यहाँ ये बतलाया है कि जो सज्जन है वो कथा भी करेगा तो निरअभिभव सार, उसका सार जो होगा, जो दूसरे का जो निर्देश किया उसका सार जो होगा, उसकी अच्छाइयाँ बोलो या उसके बारे में पूछो कि भाई आजकल क्या कर रहा है, ये पूछो, लेकिन उसकी निंदा ना करें। और ये सब सज्जन में होता है। इसीलिए चौथी पंक्ति में भक्तों पूछते हैं कि सताम, ये सज्जनों का जो व्रत है ये व्रत ही है, क्योंकि इसके लिए जिह्वा पे संयम आवश्यक है। निंदा नहीं करना। भगवान ने हमें जीभ दी है, या तो भगवत भजन करें या कोई अच्छी बातें करें, मधुर बातें करें, निंदा ना करें। तो ये संयम, तो इसलिए ये बोला है कि सताम केन उद्दिष्टम, ये किसने बताया, किस उद्देश्य से या किसकी आज्ञा से ये सज्जन लोग ऐसा बात करते हैं कि वाणी पे इतना संयम हो। यहाँ पर सुजन पद्धति है कि सुजन हमें यदि बनना है तो भैया ऐसा करो, बताया नहीं है कि ऐसा करो, सुजनों की पद्धति बताई है। और इस पद्धति से ये तो है स्वाभाविक है कि हमें कुछ न कुछ सीखना है। अब सभी सज्जन होते हैं ऐसा नहीं, दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे में हमें जो करना है, किसी न किसी से तो हमें मित्रता करनी है। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो बिना मित्र के अकेले ही रह गए, नहीं, होता ही है। तो मित्रता किसके साथ करें, सत्संग संगति हमारे किसके साथ हो, इसके लिए अगला श्लोक है, संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकामतया तदैव नलिनी पत्रस्थितं राजते, स्वातौ सागरशुक्तिसम्पुटगतं तज्जायते मौक्तिकम्, प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संवासतो जायते। यहाँ एक सुंदर रूपक किया है और रूपक के माध्यम से ये बतलाया है कि देखिए जी, सुजन पद्धति है, हर एक को सज्जन बनना है, ठीक। अब सज्जन तो बनना है, लेकिन कैसे बने, तो उसका यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन है, नुस्खा है। और वो कैसे दिया है, ये एक बहुत अच्छे रूपक के द्वारा दिया है। रूपक क्या है देखिए, संतप्त अयसि संस्थितस्य पयसः नाम अपि न ज्ञायते। पयस, पयस यानी पानी, पानी यानी बरसात का पानी। तो बरसात की बूंद जब संतप्त अयसी, यानी बरसात की, ऐसा नहीं, घर में भी हम देखते हैं, पानी की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़ जाए, गृहिणियों को इसका अनुभव होगा। चूल्हे पे तवा रखा है, तवा गर्म है, गलती से मान लीजिए उस पर एक पानी की बूंद पड़ी, तो क्या होता है, तुरंत आवाज करती है और सूख जाती है। नाम अपि न ज्ञायते, नाम के लिए भी वो पानी नहीं बचता, नाम भी नहीं। ये क्या बोला है, संतप्त अयसी, अयस यानी लोहा, संतप्त यानी गर्म। तो जब तपे हुए लोहे के टुकड़े पर, इसीलिए मैंने और वो उदाहरण दिया तवे का, तो गर्म लोहे पर, गर्म तवे पर यदि पयस संस्थित हो जाए, पयस यानी पानी संस्थित हो जाए यानी वहाँ पे गिर जाए, तो उसका नाम भी नहीं होता, यानी क्या, हमारा अस्तित्व ही नष्ट होता है। आगे क्या बोला है, तद एव, तद एव यानी वही,
वही यानी क्या, वही पयस, वही पानी। मुक्ताकारतया नलिनी पत्र स्थितम भाजते, वही पानी की बूंद यदि नलिनी पत्र, नलिनी कमलिनी, कमल का पत्ता तो देखा होगा आपने, और देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो देखिए, और उस पर एक पानी की बूंद डाल के देखिए, बिल्कुल ऐसी सुंदर दिखता है जैसे मोती हो, गोल हो जाता है, मोती जैसा होता है। और पत्ता हिलाइए, बाकी अगर किसी बर्तन में यदि पानी गिरता है, पानी की बूंद, और हमने बर्तन हिलाया तो पानी बह जाएगा। नलिनी पत्रों पर यानी कमल के पत्ते पर यदि वो बूंद गिरी है और हमने वो पत्ता यदि हिलाया तो जैसे मोती निकल जाता है ना, वैसे वो पूरा का पूरा गोल यहाँ वहाँ हिलता है। यानी क्या हो गया, वही पानी की बूंद जो तपे हुए तवे पर पड़ी नष्ट हो गई, नाम भी नहीं बचा। वही पानी की बूंद यदि कमल के पत्ते पर पड़ती है तो उसको शोभा आ जाती है। कैसी, मुक्ताकारतया, मुक्ता यानी मोती, मोती का आकार मिलता है उसको, यानी लोग बाग देख के प्रसन्न हो जाते हैं। वही पानी की बूंद है जो लोगों का मन लुभाती है। फिर वही पानी की बूंद यदि कमल पत्र पे नहीं, तवे पर भी नहीं, वो स्वातौ, स्वाति एक नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में से स्वाति नक्षत्र के समय पर यदि सागर शुक्ति संपुट, शुक्ति यानी सीपी, सागर में जो सीपियाँ रहती है, शेल्स, तो उनमें संपुट, संपुट का मतलब है यूं जो खुलता है उसको संपुट कहते हैं। तो सीपी कैसी होती है, वैसी होती है ना, खुलती है। तो सागर शुक्ति संपुट, वही पानी की बूंद यदि सागर में किसी शुक्ति में किसी सीपी के अंदर चली गई और बाद में वो ढक्कन उसका बंद हो गया तो, लेकिन अन्य समय में नहीं, हाँ, जब स्वाति नक्षत्र होगा तभी। तो स्वाति नक्षत्र के समय पे यदि पानी की बूंद सीपी के अंदर जाती है तो क्या होता है, वही है असली मोती। और आपको मालूम है असली मोती की कीमत कितनी होती है? अब देखिए, पानी की बूंद यदि शुक्ति का साथ मिलता है तो मोती बन जाती है, उसका जीवन बहुमूल्य बन जाता है। वही पानी की बूंद यदि कमल के पत्र का साथ लेती है तो ठीक है, मूल्य नहीं बढ़ता किंतु शोभा तो बढ़ती है, लोग बाग उसको देख के खुश तो होते हैं, सभी दुनिया को आनंद देने वाली तो वो बनती है। वही पानी की बूंद यदि तपते तवे की संगत में आ जाए तो नष्ट हो जाती है। बड़ा ही सुंदर रूपक है ये पानी की बूंद यानी हम। अब हम किसकी संगत रखें ये हमने देखना है। यदि किसी स्वाति की किसी स्वाति नक्षत्र में जैसे सीपी होती है, ऐसे किसी सीपी की संगत यदि हमें मिले तो उसकी संगत के कारण हम भी अगर मोती बन जाएंगे, सच्चा गुरु मिल जाए, शिष्य का जीवन भी कृतार्थ हो जाता है। शिष्य के जीवन में भी एक तरह की कीमत, एक मूल्यवान कुछ हो जाता है। ये गुरु की महिमा है। तो हम इसको संगत नहीं बोलेंगे पर गुरु की शरणता, ठीक है। स्वयं को यदि मोती बनना है तो गुरु शरण जाना अत्यावश्यक है। अच्छा, जानिए जीजिए, सभी को कोई शिष्य नहीं बनना है, मित्र बनना है। अरे भाई, तो मित्र ऐसा करो ना कि जो नलिनी पत्र के समान हो, कि जिसके संग आप रहें तो मोती के समान दिखोगे। लोग बाग बोलेंगे अरे क्या सुंदर जोड़ी है, ये दोनों मित्र बड़े अच्छे हैं, और लोगों की स्तुति के पात्र बनेंगे।
लेकिन यदि किसी ऐसे मित्र के संगत में हम पड़े कि जो स्वयं भी नष्ट है, अरे चल यार क्या पुस्तक पढ़ रहा है, चल वहाँ जाएंगे, एक एक कश लगा ले, ऐसे मित्र के साथ यदि आप रहते हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि नामापि न ज्ञायते, आप खत्म हो जाओगे, नाम भी कोई नहीं लेने वाला बचेगा। क्या सुंदर रूपक बतलाया है ये। इसके लिए भक्तवारी जैसी प्रतिभा चाहिए। क्या बोला है, चौथी पंक्ति देखे कि पायण अक्षर अधम मध्यम उत्तम गुण। हम अधम बन जाते हैं कि जिसका नाम भी कोई नहीं लेता, या मध्यम बन जाते हैं, यानी दुनिया में हमारा कुछ नाम होता है, एक अच्छा आदमी करके हमको लोग पहचानते हैं, मोती नहीं परंतु नलिनी पत्र का बूंद बन जाते हैं तो मध्यम हो गया, और उत्तम यानी स्वयं मोती बन गया, बहुमूल्य बन गया। तो ये अधम मध्यम उत्तम गुणः प्रायेण संवासतः जायते। संवास यानी संगति, संगति के कारण ही हम उत्तम मध्यम या अधम बन सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से बतलाया है। अब आगे क्या बतलाया है, यहाँ ये बतलाया है कि इस प्रकार के जो हैं सज्जन, वो सदैव सबके लिए पूजनीय आदरणीय होते हैं। देखेंगे कैसे हैं। नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथने स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततपृथुतरारम्भयत्नाः परार्थे क्षान्त्यैवाक्षेपरुक्ष, अक्षर है वो तो रुक्षा हो गया, क्षान्त्यैवाक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्मुखान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमतः कस्य नाभ्यर्चनीयाः। चौथी पंक्ति में कवि ने एक प्रश्न पूछा है कि संतः कस्य न अभ्यर्चनीयाः। अभ्यर्चनीय यानी प्रशंसनीय, सराहनीय। ये जो संत है, संत का मराठी या हिंदी अर्थ मत लीजिए, या गुजराती या बंगाली भी नहीं, यानी सज्जन। संत हम जो बोलते हैं ना, वो केवल भक्ति या उस उन लोगों को, जैसे संत रामदास, संत सूरदास ऐसे बोलेंगे, लेकिन जो समाज में भी जो सज्जन हैं उनके लिए संस्कृत में ये शब्द है। तो यहाँ ये संत यानी सज्जन, सुजन पद्धति है ना, तो यहाँ सुजन के लिए है। तो ये संत, ये जो सत्पुरुष हैं, ये जो सज्जन लोग हैं, कस्य न अभ्यर्चनीय, ये किसके लिए सराहनीय होते नहीं। तो देखिए ये कैसे होते हैं। वस्तुतः नम्रत्वेन उन्नमन्तः। अब उन्नमन्त यानी क्या, उन्नति पाने वाले, उत्कर्ष पाने वाले। अब ये बताइए, उत्कर्ष पाने वाले को तो हम मन में हो या नहीं हो सम्मान देते हैं। मान लीजिए बॉस है और आप साधारण क्लर्क है, तो उनका पद बड़ा है ना, उन्नत है ना, तो हम तो हाँ जी करते हो नहीं। यहाँ ये बोले हैं कि उन्नमन्तः जो है, उत्कर्ष यानी ऊंचा पद जो मिला है, वो काहे से मिला है, नम्रत्वेन। वो इतने नम्र हैं कि उसी से वो ऊपर चढ़ गए। नम्रता, लीनता, ये भी बहुत बड़ा सद्गुण है, ये बतलाया है। तो जो अपनी लीनता के कारण ही, अपनी नम्रता के कारण ही जो स्वयं ऊपर चढ़ गए। फिर परगुण कथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः। ये तो पहले भी आ चुका है कि स्वान् गुणान्, अपने सद्गुण, उसकी वो कभी भी चर्चा नहीं करते। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कभी नहीं करते। किंतु परगुण कथनैः,
दूसरों के गुणों की चर्चा से अपने आप ही स्वान गुणान ख्यापयंता, अपने आप ही ये हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है कि ये आदमी जो है वो दूसरों के गुणों को जानता है, यानी सद्गुणों का पारखी है, और ये जो है ये उसका गुण अपने आप आख्यापित हो जाता है। तो परगुण कथन ही स्वान गुणान ख्यापयंता, स्वयं हो के नहीं बोलते स्वयं का सद्गुण, लेकिन वो अपने आप ये हो जाता है दूसरों के गुणों का कथन करके। फिर वितत, दूसरी पंक्ति है, वितत पृथुतर आरंभ यत्नाः परार्थे स्वार्थान् संपादयन्तः। परार्थे, दूसरे के लिए, परोपकार के लिए क्या करते हैं? वितत पृथुतर आरंभ यत्नाः, पृथुतर बहुत यत्न करते हैं, किसके लिए? परार्थ, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, जो सदैव, यहाँ जो बोला है सदैव जो दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। हाँ, तो वस्तुतः सहायता किसकी हुई? दूसरे की हुई, लेकिन उसी से स्वार्थान संपादयन्ता, उसी से वो अपना स्वार्थ संपादित करते हैं। माने क्या? यानी उसी में वो खुश हो जाते हैं। देखिए, स्वार्थ जो है, हम किसी को भी बोलते हैं ये बड़ा स्वार्थी है, तो स्वार्थी है माने वो क्या देखता है? मुझे जिससे खुशी हो वो मैं कहूँ, दूसरे का कुछ भी नुकसान हुआ चलेगा, ये जो सोचता है उसके लिए हम स्वार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये बोला है उसको खुशी ही इसमें है कि मैंने दूसरे की मदद की। यहाँ अब्राहम लिंकन की एक कथा स्मरण में आती है। एक दिन, अब उन दिनों में ये कार वगैरह नहीं थी, घोड़े की बग्घियाँ चलती थी, तो बग्घी में अब्राहम लिंकन बैठे थे, उनके दोस्त भी थे। तो दोस्तों से ऐसी बातें चल रही थी। लिंकन बोले कि हर आदमी स्वार्थी होता है, तो वो दोस्त ही था, तो बोले अच्छा, तो आर यू सेल्फिश? ये पूछा कि सभी सेल्फिश होते हैं, क्या तुम भी स्वार्थी हो? तो बोले हाँ, मैं पूरी तरह से स्वार्थी हूँ। इतने में क्या हुआ, उनकी बग्घी चल रही है रास्ते से, और वहाँ पे आपको मालूम है कि रास्ते पे बर्फ गिरती है, तो वहाँ बर्फ में एक गधे का या कुत्ते का, कुछ तो अभी याद नहीं आ रहा है, एक किसी जानवर का बच्चा फंसा था और निकल नहीं पा रहा था, ठिठुर रहा था, और इसने बग्घी वाले को बोल दिया रोको बग्घी। रोकी, उतरे, उसको बाजू का बर्फ हटा के उसको बाहर निकाला, थोड़ी सी बाजू में रखा, फिर अपना ओवरकोट उसको उड़ा दिया और आके बैठ गया। अब दोस्त सब देख रहा है, तो बोले क्यों? तुमने बोला था कि सभी कोई स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, अब तुमने ये जो किया, यहाँ क्या है सेल्फिशनेस? तो बोले अरे हाँ, बहुत बड़ा स्वार्थ है, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आज मुझे नींद नहीं आती, मेरे आंखों के सामने वही दिखता कि वो ठंड के कारण ठिठुर के वो मर गया होता, और उस हत्या का मतलब मुझे चैन नहीं आती, मेरे आज की नींद खराब होती, मुझे आज आराम से सोना है, इसलिए मैंने वो किया। ये देखिए, ये जो किया की तो दूसरे की मदद, लेकिन उसमें ये खुश हो गए, उसी के लिए यहाँ भक्त बोलते हैं कि परार्थे आरंभ यत्नाः, दूसरे के लिए, दूसरे की मदद के लिए जो सतत प्रयत्नशील है, वैसे ही स्वार्थान संपादयन्ता, वही उनका स्वार्थ है, और इसी में उनको लगता है हाँ भाई ये जो मैंने किया मैंने अपने लिए किया। यानी जिसको हम स्वार्थी कहते हैं वो दुर्गुण उनको छूता भी नहीं,
आगे क्या बोला है? क्षांत्या एव, क्षांति यानी क्षमा, आक्षेप रुक्ष अक्षर मुख मुखान, दो मुखान, बड़ा शब्द है, घबराइए नहीं, मैं बताती हूँ। जो दो मुखान, जिनका मुख खराब है, माने जो गाली गलौज करते हैं, निंदा करते हैं, झगड़ा करते हैं, वे सब, तो वो दो मुख, तो उनके शब्द कैसे होते हैं? देखिए, आक्षेप, कुछ भी कीजिए आप, वो आक्षेप लेंगे, या रुक्ष अक्षर, रूखे अक्षर, यानी कटु वचन बोलेंगे, या तो आक्षेप लेंगे या कटु वचन बोलेंगे, या मुख बोलते ही जाएंगे, बड़बड़ाते ही जाएंगे। ऐसे जो दो मुख होते हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी मिलते हैं। आप कुछ भी कीजिए, अरे अभी देखते हैं ना क्या क्या होता है हम वो सब देख ही रहे हैं कि कुछ भी किया तो उस पर आक्षेप लिए जाते हैं। माफ कीजिए, ये राजकीय मंच नहीं है, मैं राजकीय, लेकिन जो सूज्ञ हैं वो समझ जाएंगे कि वो मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ भी कीजिए, आक्षेप लेने वाले लोग होते हैं। तो ये जो हैं उनको प्रत्युत्तर करना बेकार है, और सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप वाणी से प्रत्युत्तर ना कीजिए, आप काम करके बताइए, अपने आप वो चुप हो जाएंगे, आज नहीं कल, और नहीं तो दुनिया ही उन्हें चुप करेगी। तो क्या बतलाया है? आक्षेप, रुक्ष अक्षर, मुख मुखान, दो मुखान, जो ऐसे दो मुख हैं उनको क्षांत्या एव दूषयन्तः, क्षांति यानी क्षमा, उनको क्षमा से ही दूषयन्तः, उनको क्षमा से ही चुप कराने वाले ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो संत हैं, संत यानी सज्जन, ऐसे जो दुनिया में सत्पुरुष मिलते हैं, वे जगति बहुमताः, वे दुनिया में बहुमत होते हैं। बहुमत का अर्थ आज का मत लीजिए, इसका वोटिंग से मतलब नहीं है। बहुमान जिसको मिलता है उसको बहुमत कहते हैं संस्कृत में। तो वे मान्य होते हैं, बहुमत होते हैं, माने दुनिया उन्हें मान्य कहती है, सम्मान करती है। और वे कस्य न अभ्यर्चनीय, ये किसके लिए वंदनीय नहीं है? यानी हर एक के लिए ये वंदनीय है। यहाँ पर मुझे लगता है कि हम सुजन पद्धति का समापन करेंगे, तो आज हम उठ जाते हैं।